हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स जोन। हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, अब है जेके मैथ्स जोन। तो आज हम आपको बताएंगे रिलेशन चैप्टर से रिलेटेड डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो डिफ़िकल्ट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये आपका 2018 में पूछा गया है और 6 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है, एक सेट हमें दिया हुआ है ए, किस टाइप का है, ए में क्या है 0 से लेकर 12 तक आपके नंबर है, ठीक। एक्स क्या है 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। मीन्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमारा एक सेट तैयार हो गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ये हमने रोस्टर में लिख लिया है ना। अच्छा, और रिलेशन कैसा दिया है, रिलेशन लिखना पहले सबसे जरूरी है। रिलेशन कैसा है, ए बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए बी दोनों सेट ए को बिलोंग करेंगे, यानी इस सेट को बिलोंग करेंगे, इनमें से एलिमेंट लिए जाएंगे। और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। तो a माइनस बी का मॉड जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4r, क्योंकि क्या है a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल होता है तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 2r, है ना। अच्छा, तो फिलहाल किससे डिविजिबल है, 4r से डिविजिबल है। r यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। अच्छा, तो देखिएगा अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांसटिव। कह रहा है कि इस ये वाला जो हमारा रिलेशन दिया गया है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव भी, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट होंगे उनका भी हमें एक सेट बताना है। आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, यानी इक्विवेलेंस क्लास का ये क्वेश्चन है जो हमने कहा था इक्विवेलेंस क्लास का कराएंगे, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना। तो देखिएगा पहले तो हम लोग जो करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने क्या बताया था कि जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, और फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि सेट तो हमारा ए ही है, तो ये जो ए है वो कहाँ से लेंगे, इसी सेट से लेंगे, इसीलिए ए किसको बिलोंग करे, ए को। तो अब देखिएगा हम लेट कर ले रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं कि ए जो है वो इस रिलेशन में है, यानी कि लेट कर लीजिए ए बिलोंग्स टू आर। हमने ये सपोज कर लिया कि ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये रिलेशन को बिलोंग करेगा तो रिलेशन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये इसको ये फुलफिल करेगा। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए एक बात हम आपको और बता दें, अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल मान लीजिए लिखा है 4, तो जब आप x लिखना चाहेंगे तो इधर प्लस माइनस लगाना होगा, ठीक, अंदर वाले नंबर को। तो इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड अगर हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, है ना। अच्छा, ये तरीका होता है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ए बिलोंग्स टू आर ये हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए अगर ए आर को बिलोंग कर रहा है तो ए यहाँ रखिए, यानी बी की जगह भी ए रख कर देखते हैं। तो ये क्या है, a माइनस बी की जगह भी आपको कौन सा लेना है, बी वाला एलिमेंट भी a है, तो क्या होगा a माइनस ए इक्वल 0। तो a माइनस ए इक्वल 0 है, और 0 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, यानी विच इज 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो 0 आया है किससे डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 4, मतलब ये ट्रू है, इट इज ट्रू। तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन R जो होगा, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि क्या है, हमने जब जो एलिमेंट लिया वो उसी से रिलेटेड है, यानी ए को हमने रिलेशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में पुटअप किया और देखा कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी a माइनस ए 0 है और 0 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये बात हमारी सही हो गई, इट इज ट्रू। तो
रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम सिमेट्रिक बताने जा रहे हैं ना। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो कैसा भी हो, बस जो हमने बताया आपको पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग करिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सिमेट्रिक। सॉरी, ये तो गिवन सेट है और ये रिलेशन है, इसको इरेज नहीं किया, इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब क्या है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन से हमने क्या बताया था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इफ अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर ए बी आर को बिलोंग करे तो बी ए भी बिलोंग करे किसको, आर को, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो आर को बिलोंग कर रही है, यानी ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ठीक, ये हम लेट कर लेते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है और प्रूव करेंगे कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, है ना। तो चलिए क्या लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये गिवन कंडीशन है, यानी इफ अगर ऐसा हो, यानी यदि ऐसा हो तो ऐसा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो लेट कर लें कि ऐसा है, यानी कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए बी आर को बिलोंग करेगा तो ए बी है, और यहाँ भी ए बी है, यानी ए माइनस बी इक्वल क्या आएगा, देखिए ए माइनस बी इक्वल प्लस माइनस 4r, है ना। तो ये एक इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, हमने क्या माना कि लेट ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए बी आर को बिलोंग करेगा तो ये जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यहाँ ये जो एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट ए की जगह ए ही है और बी की जगह बी है, यानी ए माइनस बी इक्वल प्लस माइनस 4। यानी ये हमें पता है कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल है किससे, 4 से। क्लियर। तो जब आप ए बी को लेट करोगे कि वो आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी a माइनस बी 4 से डिविजिबल होगा। ये बात हमें पता है। हमें दिखाना क्या है कि b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, यानी b माइनस ए भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक, ये हमें शो करना है, ये गिवन है। ठीक, तो ये वाली बात गिवन है हमें। अब देखिए करना क्या है, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, a माइनस बी से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, प्लस a माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस माइनस 4r। अब माइनस आप इधर भेज दिए तो ऊपर वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो b माइनस ए। तो देखिए b माइनस ए जो है वो भी 4 का मल्टीपल है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, अगर माइनस 12 भी लिखा है तब भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 12 लिखा है तब भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो माइनस प्लस से मतलब नहीं, माइनस बस भेजा इधर तो ये सिंबल चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस। तो देखिए b माइनस ए जो है वो भी 4 का मल्टीपल आया, यानी इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, ये क्या हो गया, ट्रू, यानी b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो गया, मतलब ये बात सही है, इट इज ट्रू। मीन जो r होगा मतलब b माइनस ए का मतलब बी ए जो है वो बिलोंग करेगा, इंप्लाइज दैट। ये वाली जो कंडीशन आपने बताई, तो ये कंडीशन इंप्लाई कर रही है कि बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। पूरा लिख लीजिएगा, थोड़ा छोड़ दिया है ना। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है, यानी b माइनस ए भी 4 से डिवाइड होगा, मतलब b ये आर को बिलोंग कर रहा है, तभी तो b माइनस ए जो है डिविजिबल आया 4 का, इसलिए ये बात सही है, इट इज ट्रू। सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो दो प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ठीक, a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल था, तो रिजल्ट आया कि b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है, मतलब b ए भी r को बिलोंग कर रहा है। सो इट इज सिमेट्रिक। इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज कर रहे हैं। अब जो है ट्रांसिटिव, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें, लेकिन सॉल्व कर लेंगे आप। कैसे, देखिए, तो फॉर ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हमने क्या बताया था, अगर इफ ए बी बिलोंग करे आर को और बी सी भी बिलोंग करे आर को, ए बी और बी सी भी बिलोंग करे आर को, और वो ये दोनों ये बताएं कि ये क्रॉस वाला ये जो ए सी है, ए सी भी बिलोंग करेगा आर को,
तब वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक, अगर ये दोनों आर को बिलोंग करें, ए बी भी आर को बिलोंग करे और बी सी, बी ए नहीं लिखा है, बी सी लिखा है हमने, ए बी और बी सी, जैसे हमने आपको बताया था, अगर ए बी बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये भी बिलोंग कर रहा आर को, ये भी बिलोंग कर रहा आर को, तो आपको दिखाना है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक, अच्छा, तो ये दोनों बात हमें पता होती है, ये दोनों बात हमें पता होती है, ये प्रूव करना होता है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि ये दोनों होंगे तभी तो ये चेक करेंगे। तो लेट कर ले रहे हैं क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, अगर ए बी आर को बिलोंग करेगा, तो ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा तो ए माइनस बी जो है 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ए माइनस बी। तो देखिएगा, इसका क्या मतलब होगा कि ए माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर रहे हैं, समझ में आई बात, क्योंकि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ तो ए पहला एलिमेंट ए रखा और बी की जगह बी ही रखेंगे, तो वही तो आएगा ए माइनस बी। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट करने पर 4 का मल्टीपल आएगा। ये लेट मैंने कर रखा है, यानी कि जब आप ए बी रखोगे तो वो निश्चित तौर पर 4 का मल्टीपल होगा, यानी ए माइनस बी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये बात लेट की गई है ना। और दूसरी ये भी लेट की गई है कि बी सी, अब क्या करना है, बी सी रखना है। अभी आपने ए बी रखा यहाँ पर, अब क्या रखोगे, बी सी, यानी पहला वाला, यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा और इस बी की जगह पर सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब देखिए, तो अगर बी सी बिलोंग करेगा आर को, मतलब यहाँ पर ए माइनस बी है, तो अब क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इक्वल प्लस माइनस 4, यहाँ लेमडा लिख दिया है। अब लेमडा क्यों लिख दिया, तो देखिए दोनों वैल्यू तो अलग है। ए बी, मान लिया ए था 12 और बी था 8, तो 12 माइनस 8 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आया। लेकिन यहाँ पर बी सी, मान लिया बी है 16 और मान लिया सी है 12, 16 में से 12 गया, कितना बचा, या इसको मान लीजिए आप, अच्छा 12 माइनस 4, मान लिया बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 4, तो 12 माइनस 4 कितना होगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, देखिए अलग अलग आ रहा है 1 और 2, यानी कि यहाँ पर मैंने आर लिया है, यहाँ पर लेमडा लिया है। ठीक, सीधी सी बात में ये है, जैसे 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 12 को 4 इंटू 3, तो देखिए ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो 4 4 तो बराबर है, लेकिन ये दोनों चेंज है, अलग अलग है। तो वही मैंने यहाँ पर आपका आर रखा है और इस 3 की जगह पर लेमडा रखा है ना, कोई अलग वैल्यूज हैं। ठीक, वही मत लग लीजिएगा, आर यहाँ है आर, तो यहाँ भी आर मत रखिएगा, क्योंकि ये बी सी एलिमेंट अलग है, ए बी एलिमेंट अलग है। तो जब आप ए बी बिलोंग्स टू आर लेंगे तो ए माइनस बी इक्वल प्लस माइनस 4 आर ले लिया है, और जब बी सी एलिमेंट रखेंगे तो बी माइनस सी, जब भाई बी सी रखोगे तो ए माइनस बी की जगह बी माइनस सी आएगा, तो बी माइनस सी इक्वल प्लस माइनस 4 लेमडा ले लिया। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, ऑन एडिंग। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या है, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बचा ऊपर ए, नीचे क्या बचा माइनस सी, ऊपर क्या है प्लस माइनस 4 आर और नीचे भी क्या है प्लस माइनस 4 लेमडा। तो आप प्लस माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस 4, तो क्या बचेगा आर प्लस लेमडा, यही तो बचेगा। ठीक, क्या आ जाएगा आर प्लस लेमडा। भाई इन दोनों को ऐड करना है, प्लस माइनस 4 ऊपर है, प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आर प्लस लेमडा। अब आर प्लस लेमडा की वैल्यू पी लेट कर लेना, कुछ भी लेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं पी ले रहा हूं। तो ए माइनस सी इक्वल प्लस माइनस 4, इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली 4 ले ली, समझ आ रही बात। अच्छा, तो अब क्या है देखिए, a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो भी 4 का मल्टीपल आया। भाई मान लो r और लेमडा की वैल्यू कुछ भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, मान लिया 3 है, यहाँ 5 5 3 8 है, तो 4 इंटू 8 हुआ, 4 इंटू 8 तब भी तो ये 4 से जाएगा। यहाँ अगर 5 हो, यहाँ पर कोई वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से कटेगा जरूर अगर 4 का मल्टीपल है। क्लियर। अगर मान लीजिए 4r प्लस लेमडा लिखा है, नीचे 4 है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा r प्लस लेमडा का।
अच्छा, समझ में आ गई बात। a माइनस सी जो है वो भी 4 का मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या है, ये a माइनस सी का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब ac भी बिलोंग कर गया किसको, r को। ac भी बिलोंग कर गया r को। हमने ये दोनों लिए थे, ab बिलोंग्स टू r और bc बिलोंग्स टू r, और मैंने प्रूव क्या कर दिया कि ac भी r को बिलोंग कर रहा है, ac भी बिलोंग कर रहा है किसको, r को, क्योंकि a माइनस सी का भी डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज ट्रांसिटिव, यानी ट्रांसिटिव भी हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गई बात कि ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब ये तीनों है तो अब हम एक बात में लिख सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस है। अब इसको इरेज कर रहा है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब एक बात हमें ये लिखनी पड़ेगी भाई, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी निकल आया। तो क्या लिखेंगे, गिवन रिलेशन R, गिवन रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। अब हमें आगे ये भी बताना है कि जो 1 है वो किससे रिलेटेड है। लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से जो रिलेटेड हैं उनका भी एक हमें सेट बनाना है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए इरेज कर रहे हैं, नोट कर सकते हैं आप। यहां पर 2 लिखा था, 2 लिख दे रहे हैं। तो देखिएगा हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, केवल उस पर नजर डालिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये a माइनस बी है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 किससे रिलेटेड है, तो देखिए 1, तो 1 की बात अगर ये कर रहा है तो 1 से रिलेटेड है, क्योंकि अगर यहाँ 1 माइनस 1 आप रख दें तो क्या आएगा 0, और 0 4 से कट जाएगा, यानी 1 1 से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इन्होंने क्या कहा था 1 किससे रिलेटेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। ये जो हमने लिखा है इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इसका मतलब 1 किससे किससे रिलेटेड है, इसको आप इस तरह से लिखते हैं। तो 1 किससे रिलेटेड है, 1 से ही रिलेटेड है। अब देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 होगा और 4 4 से कट जाएगा। अरे भाई यहाँ पर अगर रख दें a माइनस बी 1, और मान लो मॉड लगा था, यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखी और b की वैल्यू 5 रख दी, तो क्या आएगा 1 माइनस 5 माइनस 4, और मॉड लगा है तो प्लस 4, और ये देखिए कट जा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 किससे रिलेटेड है, 5 से भी रिलेटेड है, और 1 किससे रिलेटेड है, 1 9 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है और 8 4 से कट जाएगा, है ना। तो 1 9 से भी रिलेटेड है, बस और किसी से नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 11, 1 और 11 का डिफरेंस 10 होगा, 10 नहीं कटेगा 4 से। 1 और 12 का डिफरेंस 11 होगा, 11 4 से नहीं कटेगा। तो 1 केवल किससे रिलेटेड है, 1 से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर 1 और b की वैल्यू भी 1 रख दें तो 1 माइनस 1 0 होता है और 0 4 से कट जाता है। तो ये हो गया। एक बात इन्होंने और बात पूछी है कि ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इसका मतलब है 2 किससे रिलेटेड है, अरे तो 2 किससे, 2 से ही रिलेटेड है, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा और 0 4 से कट जाएगा। तो 2 किससे रिलेटेड है आपका, 2 से ही रिलेटेड है। और 2 किससे रिलेटेड है, 2 जो है 6 से रिलेटेड है, क्योंकि 2 और 6 का डिफरेंस 4 होगा और 4 4 से कट जाएगा, यानी 2 6 से रिलेटेड है। और 2 10, हाँ 2 10 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 और 10 का डिफरेंस 8 होगा और 8 4 से कट जाएगा। 2 किससे रिलेटेड है, 10 से भी रिलेटेड है, ठीक है। 2 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 4 4 4 से कट जाएगा। 2 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, 8 और 8 4 से कटता है, ठीक। अब 2 और 11 का डिफरेंस 9 होगा, नहीं कटेगा 4 से। 2 और 12 का डिफरेंस 10 होगा, नहीं कटेगा 4 से। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हुआ कि 2 किससे रिलेटेड है, बस ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 का मतलब होता है 2 किससे किससे रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इन रिलेशन, है ना। तो रिलेशन में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी a माइनस बी, 2 नंबरों 2 एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि 2 किससे रिलेटेड है, यानी 2
जैसे हमने लिया 2 और 6, 2 और 6 का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब भाई माइनस लगा है ना, तो जो डिफरेंस ही तो लोगे, मान लो यहाँ 2 रखा है यहाँ 4 रखा, तो 2 और 4 का 2 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 2 और 6 का डिफरेंस 4 होगा, 4 4 से कट जाएगा, इसलिए 2 हमारा 6 से रिलेटेड है। और 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 यहाँ अगर 2 रखे यहाँ भी 2 रखे तो 0 आता है ना, और 0 कट जाएगा 4 से। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 2086 नंबर में। ठीक, अब हम दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक लेने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इसको एक बार आप तो अगर क्लियर नहीं होता तो दोबारा फिर देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हम नोट कर ले रहे हैं उसको। रिलेशन आर इन सेट कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक। और ये जो छोटा आर, छोटा करके मैंने आर लिखा है, ये रिलेशन है, कह रहा है रिलेशन आर इन सेट रेशनल नंबर, यानी कैपिटल आर ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर की वो बात कर रहा है, रेशनल है, रियल नंबर है। और रिलेशन कैसा है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसटिव, यानी हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांसटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रांसटिव में प्रॉब्लम आती है, तो उसका एक एल्गोरिथम है, अभी हम बताएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशन में ये दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये दिया होगा या फिर यहाँ पर ऐसे लिखा होगा बी क्यूब, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जरूर जाता है, 99% एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहले ये वाला बी स्क्वायर वाला हम आपको बताएंगे, उसके बाद ये बी क्यूब का। तो दो में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रूव करने में और सिमेट्रिक प्रूव करने में प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रांसटिव में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एल्गोरिथम बताएंगे अभी क्या है। ठीक, फिलहाल स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए जो आर को बिलोंग करे। और मैंने क्या बताया है, ये ए होगा क्या, तो आपको सेट कौन सा दिया है, रियल नंबर, यानी कि जो ए है वो बिलोंग करेगा बड़े वाले आर को, यानी रियल नंबर को। तो देखिएगा अब आपका जो हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर हम ए लेते हैं, यहाँ पर क्या है ए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ए जैसे मान लिया कोई नंबर लेते हैं 1 तो यहाँ भी 1, 2 तो यहाँ भी 2, है ना, 3 तो यहाँ भी 3। तो अगर कोई भी नंबर आप रखोगे तो फॉलो कर जाएगा। देखिए अगर मैं 1 1 रखता हूँ, ए की जगह 1, बी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, देखिए 1 इक्वल है 1 के, यानी ये भी फॉलो हो रहा है। अगर 2 2 रखें तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे आप, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 जो है वो छोटा है 4 से, ये भी फॉलो हो रहा है। 3 3 रखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, देखिए ये भी फॉलो हो रहा है, 3 इज लेस देन 9, यानी जो भी हम डबलेट ले रहे हैं, यानी जो भी डबलेट ले रहे हैं वो फॉलो हो जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नॉट कैसे होगा, है ना, ये तो सभी रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, क्योंकि ए यानी जो भी डबलेट आप रख रहे हो वो फॉलो हो जा रहा है। तो जब सभी डबलेट फॉलो हो जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन हमें इसे नीदर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए क्या चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, वो है फ्रैक्शन वाले नंबर, यानी कि जो रियल नंबर होता है वो प्लस वाले भी होते हैं, माइनस, यानी सभी तरह के नंबर होते हैं, प्लस माइनस इंटीजर, जो भी फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले वो सब रियल में आते हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन डेसिमल वो सब होता है किसमें, रियल नंबर में। तो हम लोग फ्रैक्शन वाला नंबर तो हमने चेक नहीं किया, वो आपको चेक कराते हैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट, हम क्या लेट कर ले रहे हैं, लेट 1/2 1/2, भाई दोनों वही लेने हैं, क्योंकि ए लेना है, जो नंबर यहाँ लेंगे वही ए यहाँ लेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को। हमने लेट कर लिया, अब ये अगर ये हमने लेट किया है तो ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये वेरी होना चाहिए, यानी फॉलो करना चाहिए इस कंडीशन को। समझ में आ रहा है बात, तो चलिए फॉलो करा के दिखाते हैं। हमने लेट किया 1/2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर तो यही है, तो अगर ये एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर इसको फॉलो मतलब बिलोंग करेगा तो फॉलो भी करेगा। चलिए देखिए, ए की जगह क्या रखना 1/2, ए की जगह 1/2 और बी की जगह भी 1/2, 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आया, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये बात गलत है, क्योंकि 1/2 जो है वो बड़ा होता है,
ठीक है, जैसे 1/2 1/8 लिखा है। अब जिसके नीचे वाला जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो इसके नीचे 2 है तो ये बड़ा होगा, इसके नीचे ये बड़ा एलिमेंट है तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक, लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया इसके अकॉर्डिंग देखिए 1/2 लेस देन आ रहा है 1/2, विच इज फॉल्स, यानी कि जो कि गलत है, यानी कि 1/2 जो है 1/4 से छोटा नहीं है, यानी काट दिया हमने। 1/2 लेस लिखा है तो 1/2 बड़ा होता है, यानी कि फॉलो नहीं कर रहा। 1/2 ये ऐसा ऑर्डर पेयर है जो फॉलो नहीं कर रहा है किसी कंडीशन को, रिफ्लेक्सिव की। ठीक, क्योंकि रिजल्ट क्या आया 1/2 लेस देन आया, यानी 1/2 छोटा है 1/2 से, जबकि वास्तव में क्या होता है 1/2 बड़ा होता है, यानी विच इज फॉल्स। तो अगर ये गलत है सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्री, यानी केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए जिसका डबलेट रिलेशन की कंडीशन को फॉलो ना करे, बस लिख देंगे रिफ्लेक्सिव। केवल अगर एक मिल जाए हमें 1/2 केवल मैंने एक ही तो दिखाया है, बहुत से नंबर है 1/3 है 1/3 है 1/4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक से ही काम चल जाता है। अगर एक ऑर्डर पेयर भी रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल ना करे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। अगर एक भी बच गया, यानी बच नहीं गया, ये वाला ऑर्डर पेयर है जिसका डबलेट बच गया, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे फॉर सिमेट्री। तो फॉर सिमेट्री के लिए देखते हैं क्या है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन से हमने क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग करे आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट कौन सा दिया है, रियल नंबर। ये ए बी लाएंगे कहां से, ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना, कोई भी। तो अच्छा, अब देखिए ये तो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर लेंगे, यानी अगर ए बी आर में है तो ये होना चाहिए, अगर ये है तब ये होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट 2,5 बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया एक नंबर हमने ले लिया 2, 5 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन में है। तो देखिए क्या होगा, ए की जगह 2 रख दिए, ए की जगह 2 रखा, और बी की जगह क्या रख दीजिए 5, और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। तो देखिए क्या कंडीशन सही है गलत, सही है भाई, 2 इज लेस देन 25, 2 जो है वो छोटा है 25 से। तो देखिए ये आपका सही है, क्योंकि ए बी आर को बिलोंग करता है, यानी कि ये जरूर करेगा, ए बी आर को बिलोंग करेगा, तो यानी कि एक बात सही है, यानी ये बात सही है। तो हमें ये प्रूव करना है, ये नहीं देखना है कि ये नहीं आए। ठीक, ये तो आएगा ही, पहली वाली कंडीशन जो फुलफिल होगी, क्योंकि आपने लेट कर लिया है कि 2,5 आर को बिलोंग कर रहा है। हमने माना कि 2 और 5 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 2 और 5 मैंने इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में रखा, तो 2 इज लेस देन 25, यानी ये बात हमारी सही है। ठीक, तो ये बात तो सही होगी क्योंकि ये इफ होता है, यानी ये बात पता होती है, यानी 2 और 5 इसको फॉलो कर रहा है, तो हमें इसको फॉलो कराना है, मीन्स बी ए को। बी ए का मतलब 2, 5 आपने लिया है तो 5, 2, यानी 5 इधर रखो और 2 इधर, तब भी अगर फॉलो कर जाए बस ये सिमेट्रिक होगा, नहीं अगर फॉलो करेगा तो नहीं होगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे, देखिए अगर हम मान लेते हैं 5 और 2 रख करके देखते हैं, भाई भी 2 और 5 रखा, समझो 2 और 5 क्या है, ए बी है। अब बी को पहले और ए को बाद में, क्योंकि हमें तो चेक करना है बी ए ना। तो जैसे आपने 2 और 5 लिया है तो ये ए है ये बी, 2 और 5 अपने फॉलो हो गया। अब बी को पहले लिखना है, ठीक, तो बी का मतलब 5 को पहले 2 को बाद में। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि बी ए जो है वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 5 और 2 रख करके देखते हैं, 5 और 2, और 5 और 2 बिलोंग नहीं करेगा आर को। कैसे नहीं करेगा वो देखिए इसमें बता दे रहा हूं, 5 और 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे, देखिए आपको गिवन था, ये दिया हुआ था, तो ए की वैल्यू आप क्या रखोगे, अब 5, और बी की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर 4। देखिए 5 छोटा है 4 से, रिजल्ट क्या आया, 5 छोटा है 4 से, जबकि ये गलत है, विच इज फॉल्स,
फॉल्स, जो कि गलत है। यानी कि ए बी तो आया 2 5 रखने पर फॉलो हुआ, लेकिन 5 2 रखने पर फॉलो नहीं हुआ। यानी उनको इंटरचेंज करके उनका उल्टा मैंने रखा तो जो कि फॉल्स आया। यानी कि ए की जगह पर 5 रखा और बी की जगह 2, तो 5 छोटा है 4 से, जो कि क्या है, गलत बात है। इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी फॉलो हुआ बट बी ए फॉलो नहीं हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका, यहां से विच इज फॉल्स, यानी कि ये बात गलत है। गलत का मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, इसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे तभी नंबर मिलते हैं। पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। लेट किया, फिर से देखिए एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। 2 5 को मैंने लेट किया कि आर को बिलोंग कर रहा है, तो 2 5 मैंने रखा और बिलोंग कर रहा है। भाई 2 छोटा है 25, 2 छोटा है 25 है, ये बात सही है। तो अब जब 5 और 2 यानी इनका उल्टा रखो तो भी तो सही होना चाहिए, तो भी फॉलो करना चाहिए। जबकि 5 और 2 रखा तो जो रिजल्ट आया वो गलत आया। यानी 5 छोटा है 4 से, ये आया, जबकि 5 बड़ा होता है, यानी कि ये बात गलत है। तो अगर ये गलत बात है तो इसका मतलब बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी बी ए आर को बिलोंग नहीं करेगा, आर में नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका 6 नंबर में पूछा गया था। 2 बातें हो गई। अब लास्ट 2018 में है ना, अब लास्ट प्रूव करना है ट्रांजिटिव थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए एल्गोरिथम है। तो देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए केवल एक होना, सिमेट्रिक में मैंने केवल एक ही ऑर्डर पेयर तो लिया जिसका डबलेट नहीं था, बस वो नॉट सिमेट्रिक हो गया। यानी अगर एक भी एलिमेंट फॉलो ना करे, यही ट्रांजिटिव के लिए है। अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो ना करे तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या लिखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको पता है, क्या पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, और आपको प्रूव करना होता है कि ए और सी, ये क्रॉस वाला ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। तो हमें 3 ऑर्डर पेयर ऐसे लेने हैं, 3 लेते हैं ना। जैसे मान लो 1 2 है, 2 3 है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला, ये दोनों सेम है। 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए। अगर ये 3 बातें हैं तो वो ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों ऑर्डर पेयर आ जाएं। लेकिन अगर ये ना लिखें तो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 कहाँ है, नहीं है ना 1 3, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है अभी। लेकिन अगर 1 3 में लिख दो तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो ये 3 एलिमेंट आप लाएंगे कहां से, वो उसके लिए एल्गोरिथम है। ये 3 ऑर्डर पेयर कहां से मिलेंगे, तो देखिए इसके लिए सब एल्गोरिथम क्या है, आप एक नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने 4 ले लिया, ठीक। अब 4 से एक कम ले लीजिए, चलिए ले लिया 3। अब यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 3 से तो बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो, जिसका स्क्वायर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 1.8 की, अगर जैसे 1.8, और ये थोड़ा सोचना होगा, मैथ के स्टूडेंट हैं आप, 12 के, थोड़ा सोचना ही होगा, है ना, 2-3 मिनट लग सकता है सोचने में। जैसे 1.8 का अगर आप स्क्वायर करें तो शायद 3.25 आएगा, चेक कर ले रहा हूँ। 1.8 64 6 14 8 और 1 8 4 12, 3.24 आ रहा है, 3.24, ठीक। तो ये रिजल्ट मैंने क्या बताया, 1.8 का आपने स्क्वायर किया तो रिजल्ट क्या आया, 3.24, है ना। तो 3.24, देखिए 3.24 जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, हमें ऐसा ही लाना था। ऐसा नंबर लेना है, जैसे मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 1.8, तो ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर आप करें, जिसका स्क्वायर करें और जो स्क्वायर आए, स्क्वायर नंबर नहीं, जो स्क्वायर आए वो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा। तो देखिए 3.24 3 से बड़ा है, 3.24 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये 3.24 मत लीजिए, वो तो चेक कराने के लिए बताया है। यहाँ पर नंबर ही लिखना है, क्योंकि ये नंबर है, ये नंबर है, तो यहाँ भी नंबर ही होगा, स्क्वायर मत लिख लेना। केवल चेक करना है कि इसका स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा। तो हमें ये 3 नंबर मिल गए। अब ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी। अब आपको हम चेक करा दे रहे हैं कैसे।
तो आप ए बी पहले लोगे ना, देखिए ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग करता है, ये इफ होता है, ये बात हमें पता होती है कि ये कर रहा है और आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये करेगा तो ये भी होना चाहिए। तो इनको तो फॉलो करा के दिखाएं। तो पहले आपको ए बी लेना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 4 और 3 बिलोंग्स टू आर, है ना। और 4 और 3 क्या है, ये आपके रियल नंबर है। 4 एंड 3 जो है वो बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को, है ना। ये बात आप लिख सकते हैं, 4 एंड 3 क्या है, रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि सेट आपका रियल नंबर का है। अब देखिएगा, फॉलो करा के आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको गिवन क्या था, गिवन था ए बी स्क्वायर। चलिए ए की वैल्यू 4 रखिए, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। तो देखो बात सही है, इट इज ट्रू। 4 लेस देन 9 यानी 4 छोटा है 9 से, यानी इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये बात सही हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। ए बी मैंने लिया ना, ए बी 4 3, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है। अब क्या लेना है, बी सी। अब क्या लेना है, बी सी, यानी कि बी सी आपको देखना है कि बी सी बिलोंग करेगा आर को। यहां लिख देना फॉर, हम लोग कर क्या रहे हैं, यहां लिखा है फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बी सी बिलोंग्स टू आर। तो बी सी के लिए आपके पास है क्या, बी सी क्या है, 3 और 1.8। तो 3 और 1.8 बिलोंग करेगा आर को। क्यों करेगा वो देख लीजिए। कंडीशन क्या थी आपकी, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। ए की जगह क्या रखो 3 और 1.8, यहाँ 1.8 का स्क्वायर बताया था 3.24। देखिए ये भी बात सही, 3 छोटा होगा ना 3.24 से, यानी कि ये क्या है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये भी आपको बिलोंग कर गया। और ये दोनों थे क्या, 3 और 1.8 क्या थे, बी और सी। इसका मतलब हुआ कि ये इंप्लाई कर रहा है कि बी सी भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। ठीक, ये दोनों तो करेंगे ही, क्योंकि ये बात हमें पता होती है कि ए बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, 4 लेस देन 9, इट इज ट्रू, ए बी बिलोंग्स टू आर। और 3 1.8 मैंने बिलोंग्स टू आर किया कि ये नहीं कि ये आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है वो आपको दिखा दिया कैसे कर रहा है। हम चाहते तो डायरेक्ट ये लिख देते, क्या 4 3 बिलोंग्स टू आर और 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, केवल ये दो बातें लिखते। लेकिन कैसे हो रहा है वो मैंने आपको लिख दिया। अगर आप ये लिख देंगे तो आपका माइनस में भी कोई नंबर नहीं कटेगा, -% में भी जरा सा भी आपका नंबर नहीं काट सकता कोई। ठीक, इतना पूरा क्लियर लिख के आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट। ठीक, फिलहाल मैं ये लिख सकता था 4 3 बिलोंग्स टू आर और 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कैसे कि आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं तो आपको शो करके दिखा दिया। यहाँ रखा मैंने 4 और यहाँ रखा 3 और देखा कि ये बात फॉलो हो रही, इट इज ट्रू, मतलब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और ये बी सी आर को बिलोंग कर रहा है। ये दोनों बात हो गई और ये दोनों बात होंगी भी, क्योंकि ये भी आर को बिलोंग करता है, ये भी आर को बिलोंग करता है। अब ये करना चाहिए, ये प्रूव करना, ये दोनों तो करेंगे ही। हम सीधे ये बात लिख सकते थे क्या, 4 3 बिलोंग्स टू आर और 3 1.8 बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते थे। ठीक, अब हम केवल इसको प्रूव करते, लेकिन पूरा क्लियर कर दिया कैसे होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या, जैसे 4 था 3 था 1.8। अब आपको ए सी लेना है, पहला और आखिरी क्या होता है, ए बी सी। तो ये वाला होता है ना भाई, ए बी बी सी और ए सी, यानी 4 और 1.8 भी करना चाहिए। तो चलिए चेक कराते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो देखिए 4 और 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं होगा। कैसे वो आपको चेक कराते हैं, देखिए गिवन क्या था, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए a की वैल्यू 4 रखते हैं और b की वैल्यू 1.8। तो 1.8 का स्क्वायर बताया था 3.24। देखिए क्या ये बात सही है, 4 क्या छोटा होगा 3.24 से, नहीं ना। तो मतलब इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। इसका मतलब ये बात गलत है। तो ये बात गलत है, इसका मतलब 4 और 1.8 इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है, ये दोनों ए सी ही तो है, ये पहला वाला था ए है, ये सी। इसका मतलब हुआ ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन लिख लेना पूरा। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था ये रिलेशन, सिमेट्रिक भी नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ए बी बिलोंग किया आर को, ए बी बिलोंग किया आर को। ए बी का मतलब 4 3 1.8 था, ए बी का मतलब 4 3 रखने पर ये फॉलो हो रही थी कंडीशन, है ना।
और 3 और 1.8 रखने पर ये कंडीशन फॉलो हो रही थी, लेकिन 4 और 1.8 रखने पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई। देखिए गलत आया ना, 4 जो है छोटा नहीं होता है 3.24 से, बड़ा होता है, इसलिए AC जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब इसी तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था यहाँ B क्यूब होगा, उसके लिए दूसरा एल्गोरिथ्म है, वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस होगी, यानी कि थोड़े से शॉर्ट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, लॉन्ग सब होंगे, है ना। और वो लास्ट वीडियो होगा रिलेशन का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप अपनी बुक से आराम से कर सकते हैं। बस क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, लेकिन उसको समझना होता है। जैसे आप मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया उसने, टी जो है वो एक सेट है जिसमें सभी तरह के ट्रायंगल है, T1 T2 को मान लिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बात करेगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है ना भाई। जैसे ये क्वेश्चन लगा वैसे ही दूसरा लगेगा, बस उसमें रिलेशन कुछ और दिया होगा, सेट कुछ और दिया होगा, ये दोनों बदला रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदला रहेगा। दिमाग में केवल ये रखना है कि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना है, सिमेट्री के लिए क्या प्रूव करना है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही करेंगे, वरना प्रॉब्लम होगी, सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत दिक्कत आएगी। तो B क्यूब वाला जो मैं बताऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और रिलेशन का वो लास्ट वीडियो होगा, फिर फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने एकदम नहीं बताया, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगा जो बोर्ड में आए हैं, जिनकी ज्यादा संभावना है आने की। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, है ना, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं, जनरली स्कूल में समझ में आ जाता है। तो हम केवल उस तरह क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं, जिससे आपको नंबर आप गेन कर सके, है ना, अच्छा रिजल्ट आ सके। क्योंकि अगर मान लिया कोई बच्चा 100 में 100 नंबर लाया, मीन्स उसका मतलब ये नहीं होता उसको पूरी बुक आ गई, लेकिन उसको कितनी जरूरत है उसने उतना पढ़ा है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अगर आपने 8-10 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो केवल आपको वही समझ में आएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्वेश्चन बताए, अब आप करके देखिएगा, अब आप करने लगेंगे। ठीक, तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट होगा वीडियो रिलेशन का, जिसमें मिसलेनियस होगी, सभी तरह के क्वेश्चन शामिल कर लेंगे, और हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए, लास्ट वीडियो है, बाकी उसके बाद मिलेंगे फंक्शन में। ओके, थैंक यू। और पॉसिबल हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक, ओके।